दोस्तों नमस्कार। लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए मैं रोज़ आपको 3 सवाल सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लिखें तो कैसे लिखें जिससे कि उत्तर में क्रमबद्धता हो, उत्तर के अंदर संक्षिप्तता हो, उत्तर में समसामयिकता का बोध हो और उत्तर में सारे समग्र तत्व होने चाहिए। जैसे आपसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूछे तो आपको ये तो पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करती है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, इसकी बात करती है। लेकिन अगर आपसे महत्व पूछे तो महत्व बहुत कम मिलता है। तो उसमें क्या है, आपने जो पढ़ रखा है उन्हीं शब्दावली का प्रयोग करते हुए आपको महत्व बताना है। तो आपको कहना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल जी नेहरू ने लिखा उसी का विस्तृत रूप है। ये भारतीय संविधान की कुंजी है और के मुंशी से भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहते थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे नीति निर्माताओं के लिए, हमारे प्रशासकों के लिए, शासकों के लिए गाइडलाइन का काम करती है। जब भी उन्हें द्वंद्व हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब प्रस्तावना एक प्रेरक का कार्य करती है। हमें ये बताती है कि हमारे लिए आचार संहिता और जो नैतिक संहिता वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जनता को सर्वोपरि माना गया है। इसका लक्ष्य जो समाजवाद है, इसका चरित्र धर्मनिरपेक्ष है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे लक्ष्य बताएं, हमारे उद्देश्य बताएं, स्वतंत्रता, समानता, विश्व भ्रातृत्व, इसकी बात कही गई है। यानी कि भारतीय संविधान का अगर कोर पॉइंट है, अगर कोई आत्मा है तो वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का महत्व अभ्यास करके मुझे बताओ। एक दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि राज्यों के द्वारा यानी कि प्रांतों के द्वारा किन बातों को लेकर के केंद्र का विरोध किया जाता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जब हम पढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं तो विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध, 3 मुख्यतः संबंध पढ़ते हैं। तो विधायी दृष्टि को लेकर के राज्यों का ये कहना है कि केंद्र सूची में विषय ज़्यादा है, समवर्ती सूची में दोनों में विवाद हो तो केंद्र का पलड़ा भारी रहता है। राज्य अवशेष सूची ऑलरेडी केंद्र के पास में है और राज्य सूची पर भी संसद जब चाहे तब कानून बना सकती। कहने का मतलब है विधायी दृष्टि से केंद्र का पलड़ा भारी है। और इसके अलावा प्रशासनिक संबंधों की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस तरीके से होगा कि केंद्र की नियमों का उल्लंघन नहीं हो या केंद्र के कानून के समरूपता हो। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, आदेश दे सकती है, राज्य सरकारों को काम सौंप सकती है ना। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह जो है वो नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये मुद्दे हो गए। और वित्तीय दृष्टि से बात करें तो आय के जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो केंद्र के पास में है, राज्य उधार नहीं ले सकते। इसके अलावा राज्य की आय के जो स्रोत है बहुत ही लिमिट के अंदर है और केंद्र द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं उसके अंदर राज्यों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि पक्षपात किया जाता है। ये प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं और BBC आकाशवाणी या दूसरी जो सरकारी जो एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग को लेकर के भी राज्यों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि सरकारी जो मशीनरी है उनके द्वारा उनका केंद्र के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। तो ये राज्यों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। आपको लिख करके अभ्यास करना है कि वो कौन से पॉइंट है जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि वित्तीय दृष्टि से राज्यों की जो स्थिति है वो नगर पालिका जैसी हो गई है। एक दोस्तों कभी कभी आप पढ़ते होंगे भारतीय संविधान में ब्रिटेन से हमने लिए कमेटी प्रणाली यानी समिति व्यवस्था। तो आपसे अगर पूछे कि समिति व्यवस्था का कोई औचित्य नजर नहीं आता, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि भारत से हमने ये प्रणाली ली है जब किसी कोई घटना घट जाए तो और उस विषय पर नतीजे पर पहुंचना हो तो कमेटी का गठन कर दिया जाता है। और आलोचकों का ये कहना है कि कमेटी का गठन का मतलब ही होता है किसी काम के अंदर देरी करना, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना, तुष्टिकरण की नीति अपनाना, घटना घट जाती है, बाद में पोस्टमार्टम अध्ययन है वो कमेटी करनी है। ये चीजें आपको बतानी। बाद में आपको कहना है कि नहीं ठीक है कमेटी व्यवस्था के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत, लेकिन वास्तव में ये प्रशासन पे नियंत्रण करती है। घटनाएं वापस रिपीट नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, भविष्य में सुधार के लिए कमेटी का महत्व है। आवश्यकता इस बात की है कि कमेटी के अंदर योग्य लोग नियुक्त हो और जब कमेटी का गठन हो है ना तभी उसकी समय सीमा तय कर दी जाए और कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको मान करके कार्यवाही अतिशीघ्र होनी चाहिए। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में जो उत्तर आप लिखो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, सारगर्भितता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए और उत्तर के समग्र तत्व होने चाहिए, चाहे लोक सेवा आयोग कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।